एग्जाम नहीं है, बच्चे को टीचर अपनी माँ लगेगी। जिस माँ को अपने विद्यालय में मिस करता है, उस माँ का रोल प्ले करेगा वो टीचर। और वो जो गेम अपने इस घर के आंगन में खेलता था, वो आंगन उसको विद्यालय तक ले जाएगा। आज का बच्चा जो हमने एज्यूम किया, वो बच्चा जितनी जल्दी घर आने के लिए करता था, उतनी जल्दी वो अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलने के लिए विद्यालय में जाएगा। एग्जाम्स को नहीं रखा गया, केवल 3, 5 और 8 में हमारे में एग्जाम्स को रखा गया है। बहुत सारा सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन जो ड्रास्टिक चेंज आया है, दैट इज देयर आर लॉट ऑफ स्टेजेस इन पॉलिसी, बट फर्स्ट वन फाउंडेशनल जो मैंने अभी बताया आपका 5 साल का, उसके बाद 3 साल का 3, 4, 5 पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे मुख्य इसमें रोल प्ले किया है, वो मिडिल ने किया है। मैं आपको बताना चाहूंगी क्यों किया है। 6, 7 और 8 मैं आपको बताना चाहूंगी, ये सबसे डमी, हमारा सबसे लथार्जिक स्टेज माना जाता था। बच्चा कुछ नहीं करता था, और आज सबसे एक्टिव, सबसे चैलेंजिंग जो स्टेज है, वो आपका यही मिडिल है। कैसे? 6 साल में बच्चा कंप्यूटर कोडिंग सीखेगा, जो आप बीए में जाकर, बीएससी में जाकर सीखते थे, जब आपको पता भी नहीं था कोडिंग होता क्या है। और जो इंटर्नशिप आज का हमारा विद्यार्थी ग्रेजुएशन में जाके करता है, चाहे वो बीएड है, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज है, वो बच्चा कक्षा 6 से करेगा। और आप बताइए, जब वो इंटर्नशिप करेगा तो वो वोकेशनल एजुकेशन के लिए हम उसको तैयार कर रहे हैं। आज जो बिगड़ती हुई शिक्षा की नीति है, तस्वीर है कि बढ़ता हुआ आपका बेरोजगार, आपका उमड़ता हुआ आंदोलन, जो इस बात को प्रूव करता है कि हमारा टारगेट ग्रुप सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हर बच्चे के पास डिग्री है, उसके पास टैग है। अब आप अपने से नीचे वर्क भी नहीं कर सकते, ऊपर वाला आपको काम दे नहीं रहा है। इस कसमकस के लिए उन्होंने मिडिल में एक वोकेशनल एजुकेशन को लॉन्च किया, और इंटर्नशिप। अगर मेरा इंटरेस्ट ड्राइंग में है, तो मुझे इंटर्नशिप के लिए पेंटर के पास जाना पड़ेगा, ताकि मैं उसको अपना रोजगार बना सकूं। ये बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक सजेशन था हमारी पॉलिसी का 6, 7 और 8 में। दूसरा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं आपको बताऊं, शायद आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे मेरी बात को, उससे आप पलटेंगे नहीं, कि जो हमारा क्रिटिकल एनालिसिस होता है, क्रिटिकल थिंकिंग है हमारा। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। कक्षा 6, 7 और 8 में हिंदी मीडियम स्कूल में जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उनमें एक चलता है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। मैं अपने क्लास में बच्चे को पढ़ाती हूँ कि बेटा, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग नहीं लगाना। और मैं पढ़ाती हूँ उस बच्चे को, और बच्चा उसको पढ़ता है, लेकिन लर्न नहीं करता, ढूंढता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगाता। जब वो क्लास से बाहर निकलता है और घर जाके माँ कहती मुझे चारा पत्ती चाहिए, जा जंगल में आग लगा के आ जा, वो लगा देता है। वो उस नॉलेज को कोरिलेट नहीं कर पाता उस ज्ञान से जो उसे क्लास के अंदर मिला। दैट इज लैक ऑफ नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। आज वो कह रहे हैं, अगर आप ये पढ़ा रहे हैं बच्चे को कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, तो बच्चे के दिमाग में असहयोग आंदोलन को रटना नहीं है, उसको ये समझना है क्यों किया, ऐसी कौन सी वजह आ गई थी जो असहयोग आंदोलन करना पड़ा, नमक आंदोलन करना पड़ा, मुगल भारत में आए, अंग्रेजों ने हमारे पर राज किया, ये रीजन क्या है, उसको सुधारें। हम सुधारते नहीं है, रटते हैं। इसीलिए कॉन्वेंट का बच्चा जब जनरल नॉलेज पढ़ता है, तो कभी कभी मैचिंग को वो 1 से 2 करता है, 3 से 4 करता है, और अगर हम उसकी सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, तो वही करता है जो उसको सिखाया गया है। तो आज की जो पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका नाम रख दिया गया है MHRD में, उसका उद्देश्य है शिक्षा और अधिगम। पढ़ो और उसको लर्न करो, गुनो। लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एजुकेशन, जो हम नहीं करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सेकेंडरी एजुकेशन में, उन्होंने जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन को खत्म कर दिया, अब केवल एक नाम रखा है सेकेंडरी। अब देखिए सेकेंडरी एजुकेशन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा रीढ़ की हड्डी है हमारे एजुकेशन की, हमने उसमें पूरा ड्रास्टिक चेंज कर दिया। अब आप देखिए कि आपके वहाँ ना तो आपको स्ट्रीम की प्रॉब्लम, और जो मैंने अभी आपको बताया था कि बेटा अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट अगर आपका म्यूजिक में है, ड्राइंग में है, किसी अन्य विषय में है, तो वो बायोलॉजी के साथ उसको ले सकता है ना। ये आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है बाय 2020। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, हमारे वहाँ एग्जामिनेशन फोबिया बहुत ज्यादा। ये बच्चे जो एग्जाम से पहले बीमार हो जाते हैं, क्या रीजन है? माँ बाप कहते हैं मैं नहीं जानता,
गुप्ता जी के लड़के का 90% है, तुझे 95 लाना है। ये दर्द नहीं है मेरा बेटा बीमार होगा, क्योंकि उतनी खुशी अपने काम की नहीं जितना दुख इस बात का है कि गुप्ता जी का लड़का 90% ला रहा है। मैं मतलब उसके सुख से ज्यादा दुखी हूँ। तो ये नहीं होगा, इसीलिए 12th में स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया, बोर्ड खत्म कर दिया गया। 2 बोर्ड होंगे आपके, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, ताकि बच्चे के साथ अब सीयूटी का जो चल रहा था, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, सीयूटी हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, भले आप उसको ना समझे, आप उसका विरोध करें। सीयूटी का मतलब है आप कॉमन टेस्ट के थ्रू एक गरीब बच्चा जो किसी रिमोट एरिया में रहता है, वो चाहे तो जेएनयू और साउथ के किसी भी विद्यालय में एडमिशन ले सकता है अपने 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 इंटेलिजेंस से या अपने उस कैलिबर से जो उसके पास है। लेकिन हमारा बच्चा उसको समझ नहीं रहा है, वो छोटी छोटी बातों में इस बात के लिए विरोध करता है। लेकिन उद्देश्य कॉमन टेस्ट का यही था कि ताकि बच्चा 95 या 9, अब आप बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पीकर मेरे साथ बैठे हैं, उनको पता है कि कई बार हमने 101 और 110% में भी एडमिशन देखे हैं। अब आप कहेंगे 110 कैसे? 100 तो उसका एकेडमिक हो गया और 10% उसका नॉन एकेडमिक हो गया, क्योंकि वही बच्चा आएगा जिसके पास गेम्स का सर्टिफिकेट होगा। तो इतना हर बच्चा लायक नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए वो तैयारी करके उस विद्यालय में जा सकता है, वो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है। ये उद्देश्य है 2020 का। इसके अलावा एग्जाम्स के फोबिया को खत्म करने के लिए सेमेस्टर सिस्टम को लागू कर दिया है। सेमेस्टर जो आप लोग कर रहे हैं, अब देखिए, मैंने देखा है ग्रेजुएशन के बाद बच्चा बड़ा रिलैक्स हो जाता है एग्जाम के लिए। हम कहते हैं भाई आ जाओ इंटरनल देने, वो कहता आता हूँ भाई की शादी है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं ये चाहूंगी कि जो 12th का जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप भी आ जाओ। कोई नहीं, स्वागत है आप लोगों का। तो मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करना चाहूंगी, आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो